परीक्षा से जुड़े विवादों पर सियासत जारी है। तो बता दें कि कांग्रेस की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की है। तो पेपर लीक अब संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। कांग्रेस कह रही है गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, कांग्रेस का कहना है। तो परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है, यह भी कांग्रेस कह रही है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित सरकार को बनाना चाहिए। भर्ती और परीक्षा कैलेंडर जारी करे सरकार, कांग्रेस कह रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट परीक्षा लीक को लेकर अब जो कांग्रेस है वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आ रही है और देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से 40 दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान किया है और अभियान के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक नेटवर्क की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। इस कड़ी में इंदौर और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भोपाल में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और साथ ही जीतू पटवारी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नीट परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नीट यूजी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक अब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस ने परीक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और भर्ती और परीक्षा कैलेंडर समयबद्ध जारी करने की मांग की है। जो एजुटेशन प्रोग्राम है, मोटिवेशन प्रोग्राम है, जागरूकता का प्रोग्राम है, जिसकी मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से मुक्ति हो, जवाबदेही की व्यवस्था सुनिश्चित हो। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि इसमें पूरा नीट के एग्जाम में दोषी, उनका इस्तीफा हो, हर परीक्षा की भर्ती की वार्षिक कैलेंडर जारी हो। हम अब भी चुप रहे तो फिर देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। एक छात्र के कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया कम से कम खर्च हुआ है। दोबारा एग्जाम करा रहे हैं, दोबारा एग्जाम पर 15 से 20 हजार रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे और इसमें अलग से खर्च हुआ। कितना पैसा आपने गरीब आदमी की जेब से निकाल लिया। ये जो आपका ने पेपर लीक का नेक्सस देश के अंदर बना दिया है। तो बता दें कि छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर में एआईसीसी सचिव और साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते अन्याय, लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा घोटाले पर चिंता जताई है। वहीं पेपर में गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। पेपर लीक होते हैं, री एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं। 2019 से लेकर अब तक 12,598 बच्चों की मौत होगी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने कोटा राजस्थान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करी और अब अगले 40 दिन लगभग 25 अलग अलग शहरों में हम इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे जितने भी एजुकेशन हब्स हैं वहाँ हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ संवाद करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके सुझाव पूछना। और इस पूरे कार्यक्रम का जो एंड है 9 अगस्त को दिल्ली में होगा।